हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि एक ज़बरदस्त आईपीओ, यस, बहुत टाइम के बाद एक कमाल का आईपीओ हम लोगों को यहाँ पे बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डिटेल शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज के दिन के जितने भी सारे वीडियोज़ थे, सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अच्छी तरीके से सारे वीडियोस को स्टडी कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, ये वीडियो है आईपीओ से रिलेटेड। एंड दोस्तों, आईपीओ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, इसका सवाल हमेशा मतलब पूछा जाता है। लिस्टिंग गेन के लिए अगर जाना है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत टाइम के बाद हम लोग को एक ज़बरदस्त आईपीओ में ये ज़बरदस्त जीएमपी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अच्छा लिस्टिंग गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं, मैं आज बोल रहा हूँ, कल जाके सेकंड्स पे चीज़ें चेंज हो जाती है। सो दोस्तों, सबसे पहले आ जाते हैं आईपीओ के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हो पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज। यस, इससे रिलेटेड हम लोग को ये आईपीओ यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पारस डिफेंस एंड स्पेस, ये है आईपीओ एक्चुअली दोस्तों। एंड अगर हम लोग देखा जाए तो ये कंपनी करती क्या है, तो आप देख सकते हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज आर प्रिलिमिनरी एंगेज इन द डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग। किससे रिलेटेड रहेगा, नाम से ही पता चल जाता है। ये सारी चीज़ें चलती है इंक्लूडिंग टेस्टिंग ऑफ वैरायटी ऑफ अ डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन। सो दोस्तों, डिफेंस एंड स्पेस से रिलेटेड जितने भी कंपनीज रहती है उनका बिजनेस मतलब करना इतना इजी नहीं रहता है, बहुत ही मुश्किल बिजनेस रहता है एंड यहाँ पे कंपैरेटिवली कंपटीशन कम रहता है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फटाफट थोड़ी सी चीज़ों को फास्ट कवर करेंगे। द कंपनी हैज़ 5 मेजर प्रोडक्ट कैटेगरी। क्या क्या चीज़ ऑफर करते हैं तो आप देख सकते हैं, डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी इंजीनियरिंग, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन एंड नी टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ऐसे 5 प्रोडक्ट्स ये यहाँ पे ऑफर करते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी इज़ ओनली इंडियन कंपनी। ये इसका अर्थ क्या रहता है दोस्तों, ओनली इंडियन कंपनी मतलब मोनोपोली आप चाहो तो बोल सकते हो। देखिए, मोनोपोली का टैग लगता है मतलब ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है। कोल इंडिया भी अगर देखा गया तो यूजुअली मोनोपोली वाला ही जैसा स्टॉक है, बट उसमें कोई रिटर्न्स बने ही नहीं है। सो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मोनोपोली मतलब चलो शॉर्टकट है, पैसा डाल देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमें देखना पड़ेगा कि उस बिजनेस से वो पैसा कितना जनरेट कर पा रहे हैं एंड कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। बट इतना हम लोग कह सकते हैं कि ओनली इंडियन कंपनी, मतलब उस पर्टिकुलर सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें किससे रिलेटेड, आप देख सकते हैं द ओनली इंडियन कंपनी विद द डिज़ाइन कैपेबिलिटी फॉर द स्पेस ऑप्टिक एंड ऑप्टो मैकेनिकल असेंबलीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें इस कंपनी के हम लोग कह सकते हैं थोड़ी सी यहाँ पे मोनोपोली जो यहाँ पे कंपनी ने बताया हुआ है। उसी के साथ साथ कंपनी और क्या करती है आप देख सकते हैं, वन ऑफ द लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ द ऑप्टिक्स फॉर वेरियस इंडियन डिफेंस एंड स्पेस प्रोग्राम्स। सो हम कह सकते हैं डिफेंस स्पेस से रिलेटेड पूरा इनका बिजनेस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सारी की सारी चीज़ें डिफेंस सेगमेंट से रिलेटेड है, जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसी से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। द कंपनी हैज़ एन पार्टनर विद द सम ऑफ द लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज, ये भी उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, जो कि डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर से ही जुड़े हुए फॉर द इंडियन मार्केट। अगर फिलहाल अगर हम लोग कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी हैज़ अ 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड अगर हम लोग बात करें दोनों के दोनों हम लोग को महाराष्ट्र में ही यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं एंड इज़ इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपांडिंग इट्स करंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट नेरुल विच इज़ सिचुएटेड अराउंड द नवी मुंबई। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एक्सपांशन की भी बात हो रही है। अभी तक सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ यहाँ पे लग रही है। सो यहाँ पे थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, सिर्फ लिस्टिंग गेन नहीं, चाहे आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए ना भी जाओ बट ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, ये कंपनी बाकी कंपनी से हटकर कैसे दिखती है तो आप देख सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ अ प्रोडक्ट सोल्यूशन ऑफरिंग डिफेंस एंड स्पेस एप्लीकेशन। देन अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कि वन ऑफ द फ्यू मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑप्टिक्स फॉर द स्पेस एंड डिफेंस एप्लीकेशन, उसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है तो हम कह सकते हैं इसमें भी ये कंपनी का नाम आता है। देन कंपनी जो चीज़ें ऑफर कर रही है दोस्तों, फिलहाल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है जैसे कि आत्मनिर्भर भारत,
मेक इन इंडिया, इसको भी यहाँ पे क्या कर रही है, सूटेबल है। सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर सरकार अगर इस तरीके की कोई भी मतलब मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को ज़्यादा बढ़ावा दे रही तो शायद से इस कंपनी को भी फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़, इसमें भी कंपनी का फोकस है, अलग अलग इनोवेशन में भी कंपनी काम करती है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट आर्म्स एंड द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस वाली बात है, अगर डिफेंस एंड स्पेस की बात हो रही है तो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही उनका लिंकेज यहाँ पे रहेगा। एंड स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, अभी तक सारी चीज़ें बहुत ही मीठी मीठी लग रही है, अच्छी लग रही है। प्रमोटर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिस्टर शरद शाह, उसी के साथ साथ मुंजल शाह, ये कंपनी के की प्रमोटर्स हैं, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। अभी आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। बातें तो अच्छी लग रही, बट क्या कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही कि नहीं, वो तो देखना चाहिए। रुपीज़ इन मिलियंस है, 19, 20, 21, 12 मंथ्स का डेटा है। टोटल असेट्स देखेंगे 3200, 3400, 3600, चलो अच्छी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। रेवेन्यू की बात करें 1500, फिर उसके बाद अगेन नियर बाय 1500 एंड देन अगेन 1446, मतलब रेवेन्यू यहाँ पे हम लोग को कम होते हुए थोड़ा सा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि सडनली कंपनी ही खराब हो गई, बिजनेस तो कंपनी का बहुत अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपटीशन के चांसेस बहुत ही कम नज़र आ जाएंगे। रेवेन्यू की बात अगर हम लोग बात करें, क्या अच्छा खासा एक्सपेंस को कंट्रोल करके क्या कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है कि नहीं, तो 189 या फिर हम बोल सकते हैं 18 करोड़ का प्रॉफिट, 19 करोड़ का प्रॉफिट एंड लगभग 15 करोड़ का प्रॉफिट। तो कंपनी का प्रॉफिट भी अगर हम लोग देखें सो थोड़ा सा अनस्टेबल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा डाउनग्रेड ही देखने को मिल रहा है। तो एक बात तो ज़रूर है दोस्तों, कंपनी का बिजनेस मॉडल तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अभी तक के जितना छोटा फाइनेंशियल्स डेटा देखे उसके हिसाब से तो ब्लाइंडली तो निवेश में नहीं करूँगा, क्योंकि कंपनी के नंबर्स यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, हो सकते हैं बहुत सारे बड़े बड़े एडजस्टमेंट भी यहाँ पे हो सकते हैं। सो कंपनी लिस्ट होने के बाद हम लोग उसको देख लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए, उसके लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको हम लोगों को कवर करना है। ये IPO लाया क्यों जा रहा है, तो आप देख सकते हैं मकसद क्या है, फंड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, उसी के साथ साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, थोड़ा सा कुछ पार्ट पेमेंट रीपेमेंट करेंगे, किससे, बोरोइंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मतलब इससे हमें थोड़ा मुझे ऐसा अंदाज़ा लगता है कि ये ऑफर फॉर सेल नहीं रहेगा, इसमें कुछ फ्रेश इशू भी हो सकता है। अभी देख लेते हैं आगे क्या है। आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ डेट्स के ऊपर। 21 सितंबर को ओपन हो रहा है, 23 सितंबर को क्लोज हो जाएगा, 3 दिन ही चलेगा एज यूजुअल। बुक बिल्डिंग मतलब 2 प्राइस बैंड रहेंगे, 10 का फेस वैल्यू है, अच्छी बात है, फ्यूचर में कभी स्प्लिट होता है तो उसके चांसेस अच्छे रहेंगे उनके शेयर होल्डर के लिए। 165 से लेके 175 प्राइस बैंड यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 85 शेयर्स यहाँ पे रहेंगे मिनिमम, भी आप देख सकते हैं। एक लॉट की बात करें, NSE BSE दोनों के ऊपर लिस्ट रहेगी। इशू साइज़ की बात करें 170 करोड़ का छोटा सा IPO हम लोग बोल सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया 140 करोड़ कंपनी के पास जाएगा, बहुत ही शानदार बात है। मतलब एक्चुअली कंपनी क्या कर सकते हैं, पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफर फॉर सेल मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है वो यहाँ पे माल बेचेंगे तो उनके पास जाने वाला है कितना, लगभग 30 करोड़। तो अच्छी बात है, ये भी एक पॉइंट अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया 21 को ओपन, 23 को क्लोज। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 28 तारीख को आपको पता चलेगा IPO अलॉट हुआ कि नहीं मिला तो 29 को रिफंड। अगर रिफंड इमीडिएटली नहीं मिलता है तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, आपका पैसा कोई भी नहीं लेगा, आपको वो रिफंड हो जाएगा। थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, आगे पीछे हो जाती है चीज़ें। 30 तारीख को शेयर्स आपके डिमैट अकाउंट में आ जाएंगे। एंड 1 अक्टूबर को यहाँ पे एक और कंपनी बाजार में लिस्ट यहाँ पे होने जा रही है। सो दोस्तों, रिटेल इंडिविजुअल कैटेगरीज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, कट ऑफ प्राइसिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम एक लॉट अप्लाई करोगे तो 15,000 के आसपास होना चाहिए, मैक्सिमम 13 तक ही अप्लाई करना अगर आपको रिटेल कैटेगरी में रहना है। इससे ज़्यादा करेंगे तो रिटेल कैटेगरी में नहीं, नेक्स्ट कैटेगरी HNIs में भी आप लोगों को हायर लेवल में भी आप लोग यहाँ पे आ जाओगे। 79% फिलहाल प्रमोटर के पास है। IPO के बाद यहाँ पे 59% प्रमोटर के पास रहने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब अच्छा ही 60% के आसपास प्रमोटर के ही पास यहाँ पे रहने वाला है। IPO के लिए अप्लाई कर रहे हो, चांसेस रहेंगे यहाँ पे अच्छा रिस्पांस आ जाए। एंड खास करके बताना चाहूँगा, प्राइसिंग कभी सिलेक्ट मत करना, कट ऑफ प्राइस जो रहता है उसको ही यहाँ पे आप लोगों ने टिक मार्क करना होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। सारी बातें हो चुकी है। जैसे मैंने कहा कि बिजनेस तो अच्छा लग रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए ब्लाइंडली नहीं जाना है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट फिलहाल तो ठीक से नहीं कमा पा रहे, रेवेन्यू में भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। बात कर लेते लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग गेन के लिए आप लोगों को, जैसे मैंने कहा, ग्रे मार्केट प्रीमियम तो कितना है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम फ्लक्चुएट होता रहता है। कल के दिन 60% से ज़्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम था। यस दोस्तों, 60% से ज़्यादा। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे अगर आप लोग लिस्टिंग गेन के लिए जाओगे तो आपका
लिया हुआ रिस्क ये कोई ख़राब रिस्क नहीं है सर। अगर हम लोग रिस्क लेते हैं एंड बाज़ार अगर यहाँ पे जो डेट है ये देखिए 23 को क्लोज हो जाता है एंड लिस्टिंग देखिए सर 1 अक्टूबर को होगा, इसके बीच में अगर गिर गया तो मार्केट देखिए इतना रिस्क तो आपको उठाना पड़ेगा। बिना रिस्क मार्केट में कुछ भी नहीं रहता है एंड वो अनअवॉइडेबल रिस्क है। मतलब एक बार आप लोगों ने अप्लाई कर दिया उसके बाद कितने भी नेगेटिव न्यूज़ आ गए जो होगा तो फिर वो झेलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ये फैक्ट है राइट। अभी तक जितने भी आईपीओस है जो अच्छे लिस्टिंग गेन के हिसाब से चल रहे थे यूजुअली अच्छा ही परफॉर्मेंस उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है 60%। ये तो कल था दोस्तों, आज के दिन की बात करें, अभी की बात करें सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 16 सितंबर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग इसको बाद में भी देख सकते हैं। 16 सितंबर इस तारीख की बात करें 6:30 बजे शाम को ग्रे मार्केट प्रीमियम था 160 रुपया दोस्तों। मतलब लगभग डबल आप लोग बोल सकते हो। प्राइसिंग कितना है, इतना ही तो है, 160 170 ही तो है। ये देखिए 160 175 पकड़ लेना, मतलब 100% के आसपास, मतलब पैसा डबल होने के चांसेस ज़रूर है। देखिए मैं आप लोगों को कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा लगा ही दो हो जाएगा करके गारंटी है, बट यस इतना तो मैं कह सकता हूँ कि डिसेंट आईपीओ है। जिस दिन अप्लाई करने जाओगे, जिस दिन मतलब आप सभी लोगों को पता है 21 तारीख को तो बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, 22 को अप्लाई कर लेना या फिर 23 को अर्ली स्टेज में अप्लाई कर लेना। बाद में टेक्निकली इशू हो गए तो मतलब अपॉर्चुनिटी खो सकते हो। अप्लाई करने से पहले एक बार लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेना। अभी के हिसाब से बहुत ही सुंदर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। पहले 60% था, अभी तो 100% मतलब डबल के चांसेस देखने को मिल रहे हैं। अगेन कह रहा हूँ जो 60 से 100 जाता है वो 100 से 60 भी आ सकता है और 60 का 40 भी हो सकता है। पर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि फिलहाल के हिसाब से एक डिसेंट लिस्टिंग गेन के हिसाब से ये आईपीओ तो फिलहाल देखने को मिल रहा है। सिचुएशन बदल सकती है यहाँ पे, मैं ज़रूर यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट दिखा सकता हूँ यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए, यहाँ पे जाने में कोई गलत बात नहीं। बट ऑब्वियसली 22 और 23 तारीख को एक बार मैं ज़रूर रिव्यू यहाँ पे करूँगा। अगर मार्केट में अगर कुछ नेगेटिव बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई एंड अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़बरदस्त गिर गया 20% 15% के नीचे फिसल गया तो फिर मैं मेरा प्लान ड्रॉप आउट कर दूंगा। बट सिचुएशन ऐसी ही रही एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर 50% 60% रहता है, नो डाउट यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए मैं ज़रूर अप्लाई करूँगा। मेरा जो भी लेटेस्ट ये भी फैसला रहेगा, अगर कोई चेंज हो जाता है तो वो भी मैं आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर अपडेट करता हूँ, उसके हिसाब से मैं बता दूंगा। क्योंकि मैं भी 22-23 तारीख को ज़रूर चेक करूँगा कि सिचुएशन कैसी है। बट इतना मैं कह सकता हूँ लॉन्ग टर्म नहीं, बट लिस्टिंग गेन के लिए बहुत शानदार ये आईपीओ फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ग्रे मार्केट देख के ही लिस्टिंग गेन के लिए जाना एक गलत स्ट्रैटेजी होती है, बट फिलहाल का मार्केट जिस तरीके से चल रहा है, बुल रन आप सभी लोगों को पता है, उसके हिसाब से हम लोग को अभी तक अच्छा खासा यहाँ पे सक्सेस मिला है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग स्टूडियो। तब तक के लिए बाय बाय।